कि बच्चे की माँ है, वो बच्चा जो है वो दूल्हे की गोद में रख गई है कि डॉक्टर साहब से चेक करवा दें। वो बच्चा ही दूल्हे के पास है और वो मैं चेक कर रहा हूँ। हमें शादी ब्याह के मौका के ऊपर आवाम जो है वो कम से कम इस चीज का ख्याल रखें कि बंदा स्टेज से तो नीचे आ जाए। उसके बाद जो है मस्जिद में जा रहे हैं तो आप डॉक्टर हैं तो वो आपको रोक लेंगे। कुछ आपके यार दोस्त पुराने वो आपको पीछे से आवाजें भी कसेंगे कि ये मेरी बात सुन जाओ, ये मुझे देख जाओ। पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा फ्री सर्विसेज अपनी देते हैं। अपनी मेहनत की फीस लेने वाले को अगर आप कसाई कहते हैं तो फिर शायद पाकिस्तान में तमाम प्रोफेसर, तमाम इंजीनियर हैं, जितने प्रोफेशन हैं वो सब फिर कसाई हैं, उनको भी फिर कसाई कहा करें। पाकिस्तान में डॉक्टर जो है वो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, दिन रात करते भी हैं, वो सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियालकोट प्लस के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान रमजान। नाजरीन, आमतौर पे लोग अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टरों के क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो डॉक्टरों को पिकनिक स्पॉट्स या फैमिली इवेंट्स या पब्लिक इवेंट्स में भी अपना चेकअप करवा रहे होते हैं। कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया डॉक्टर वकार अनवर के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी एक तस्वीर थी जिसमें एक मरीज का चेकअप कर रहे थे शादी हॉल के अंदर बैठ के। तो इनकी काफी ज्यादा वो तस्वीर वायरल हो गई। तो हमारे साथ वो आज मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं कि एक डॉक्टर की जो जिंदगी है वो किस तरह से गुजर रही होती है, किस मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और वो वायरल तस्वीर के बारे में भी कुछ डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताएं, जो आपकी तस्वीर वायरल हुई है जिसमें आप वो एक मरीज का कान चेक कर रहे हैं, तो बताएं सर कि उसके अंदर वो कौन सा फंक्शन है, वो किधर गए हुए हैं आप? बेसिकली तो वो तस्वीर जो थी वो मैं इस्लामाबाद में अपने दोस्त एक डॉक्टर साहब हैं उनके फंक्शन पे था। तो डॉक्टर साहब के साथ ही मैं बैठा हुआ था स्टेज के ऊपर। तो एक साहब जो थे वो मेरे पास बार बार आ रहे थे, उनके बार बार इसरार करने पर मुझे मजबूरन स्टेज के ऊपर दूल्हे के साथ बैठे बैठे ही मरीज को देखना पड़ा। और इसी वजह से मैंने वो तस्वीर जो थी फिर फेसबुक पे लगाई कि अवाम जो है वो हमें शादी ब्याह के मौका के ऊपर कम से कम इस चीज का ख्याल रखें कि उसके बंदा स्टेज से तो नीचे आ जाए, उसके बाद जो है चेकअप भी हो जाएगा। तो सर ये बताएं कि ये तो एक फंक्शन था, जो बाकी आप डिफरेंट स्पॉट्स पे जाते हैं, कहीं पे आप पिकनिक स्पॉट पे गए हुए हैं, कहीं पे आप सैर तफरी करने गए हुए हैं, तो बताएं कि कोई और फंक्शंस भी हैं जहाँ पे आपके साथ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं? जी जी, पाकिस्तान में तो देखें डॉक्टर्स जो हैं सब डॉक्टर्स, अगर आप किसी मोहल्ले में गांव में रहते हैं तो आप मस्जिद में जा रहे हैं तो अगर अब लोग जानते हैं आपको कि आप डॉक्टर हैं तो वो आपको रोक लेंगे, उधर ही गली में रोक लेंगे। कुछ आपके यार दोस्त पुराने जो मोहल्ले के हैं वो आपको पीछे से आवाजें भी कसेंगे कि ये मेरी बात सुन जाओ, ये मुझे देख जाओ, ये मेरा बच्चा देख जाओ। ठीक है, तो ये तो रोजाना की बेस पर जो है पाकिस्तान में एक डॉक्टर की जिंदगी में ये लम्हात आते रहते हैं बार बार। तो सर बेसिकली आप स्पेशलाइजेशन आपने किस चीज में की हुई है? बेसिकली तो मैं बच्चों का जो है वो स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो सियालकोट से ही हासिल की थी, मरे कॉलेज से मैंने एफएससी की थी, और उसके बाद मैंने एमबीबीएस जो है वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से किया था, और फिर स्पेशलाइजेशन जो है मैंने वो भी उधर बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल पिंडी से की थी, और अभी मैं रिसेंटली सियालकोट की आवाम को सर्व करने के लिए शिफ्ट हुआ हूँ। तो सर तस्वीर में तो आप वो किसी बुजुर्गों को चेक कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि आप स्पेशलाइजेशन आपकी जो है ना चिल्ड्रन में है, तो क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मुझे ना दिखाओ आप? बेसिकली वो तो दूल्हा की तरफ से कुछ शायद या दुल्हन की तरफ से कोई रिलेटिव थे, मुझे तो उनका बिल्कुल आइडिया नहीं था, मगर चूंकि मैं स्टेज पे बैठा था और एक गेस्ट के तौर पर गया था, मुझे मजबूरन उनको देखना पड़ा। तो सर जैसे आप डिफरेंट स्पॉट पे जाते हैं, आप चेक करते हैं, तो वो आपको बुरा नहीं लगता कि यार ये मैं इंजॉय करने आया हूँ और आप ये मेरे पास आके चेक करवा रहे हैं? एक डॉक्टर जो है उसका नस्बुल ऐन जो है वो तो यही होना चाहिए कि अवाम की खिदमत और अवाम की सेहत जो है वो सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मगर इसमें मैं कुछ अवाम को भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर मतलब कुछ लम्हे होते हैं वो इंसान उधर बुरा भी महसूस होता है, मगर फिर इंसान ये सोचकर चुप हो जाता है या छोड़ देता है बात को कि वो मरीज है और मैं तबीब हूँ, तो मेरा काम यही है कि इंसानियत की खिदमत। तो सर जो आपको दवाई वगैरह आप लिख के देते हैं तो वहाँ पे तो कोई चिट वगैरह नहीं होती, तो आप किस तरह फिर उन्हें रेफर करते हैं कि आप ये वाली दवाई खाएं या ये वाली? उधर चेकअप जो है वो कोई प्रॉपर तो नहीं होता, वो तो उधर क्योंकि प्रॉपर चेकअप जो है वो तो एक अस्पताल में या क्लिनिक में हो सकता है, वो तो एक फर्जी यानी एक किस्म की इब्तदाई जो चेकअप होता है वो उसको आप कह सकते हैं। और अगर छोटा मोटा मसला हो तो हम उनको मेडिसिन जो है वो मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज वगैरह जो है वो उनको लिख देते हैं या टाइप कर देते हैं। सर कभी ऐसे आपके साथ मौका आया हो, कोई आया हो आपको दे कि ये मुझे चेक कर लो, तो आप गुस्से में आ गए हो कि नहीं मैंने नहीं चेक करना? देखें हम भी इंसान है, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है, एक दो दफ़ा आया भी है, मगर फिर एक डॉक्टरी का जो हमने जो कोट पहना हुआ है उसका तकद्दुस देखते हुए फिर हम बस बर्दाश्त करते हैं। तो आपके अक्सर देखा जाए सुनने में आया कि डॉक्टर जो है ना जब एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तो वो एक ओथ उठाते हैं, तो वो ओथ क्या होता है जरा ये
नाजरीन को बता दीजिए। वो ओथ जो है वो बेसिकली उस टाइम नहीं होता, उससे पहले जब आप MBBS में एडमिशन लेते हैं तो वो उसी टाइम उठाते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत, जो लुबे लबाब है उसका ये है कि हम इंसानियत की खिदमत जो है वो करेंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त भी डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मुफ्त फ्री सर्विसेज अपनी देते हैं। कोई और शोबा पाकिस्तान में फ्री सर्विसेज नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स को बुरे लकबों से बुलाया जाता है। देखें, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। वो डॉक्टर जो कंपनी से पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं, बाहर के मुफ्त टूर करते हैं, खाने खाते हैं, उन डॉक्टर्स के बारे में मैं अपनी वॉल पे, अपनी पेज पे बहुत बार लिख चुका हूं। मैं उनको फिर कंडेम करता हूं, मगर आप उन 5-4% लोगों, गलत लोगों की वजह से 90%, 95% लोगों को बुरा नहीं कह सकते। पाकिस्तान में डॉक्टर जो है वो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, दिन रात करते भी हैं। वो सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो सर ये देखें ना कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप इंजॉय करने के लिए गए होते हैं, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाते इन लोगों की वजह से, खिदमत के लिए। तो सर यही लोग जब एक डॉक्टर को उठ के किसाई बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर इंसान, कोई भी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है या कुछ भी बनता है, कोई भी शोबा है, वो अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही बनता है। हर इंसान, जिस तरह दूसरे प्रोफेशन है उसी तरह डॉक्टरी भी एक प्रोफेशन है। हर इंसान ने फीस लेनी है और उसी चीज की, अपनी मेहनत की फीस लेने वाले को अगर आप कसाई कहते हैं तो फिर शायद पाकिस्तान में तमाम प्रोफेसर, तमाम जो इंजीनियर हैं, तमाम वकील हैं, तमाम जो जितने प्रोफेशन हैं वो सब फिर कसाई हैं, उनको भी फिर कसाई कहा करें। हमें कोई अपनी जिंदगी का जो सबसे अनोखा वाकया हुआ हो और जिस पे आप खुद हंसे हो कि यार ये कैसे चेकअप करवाने आ गए मेरे पास? देखें, इस तरह के तो बहुत ज्यादा है, मगर अभी रिसेंटली जो ये तस्वीर, वैसे ही वो मैंने तो फेसबुक पे लगाई थी, एक दोस्त ने लगा दी तो वो वायरल हो गई है। तो इसी शादी पे एक और मरीज है, वो मरीज बल्कि वो जो उसकी बच्चे की माँ है, वो बच्चा जो है वो दूल्हे की गोद में रख गई है कि डॉक्टर साहब से चेक करवा दें। वो तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, वो बच्चा ही दूल्हे के पास है और वो मैं चेक कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लोगों को सिर्फ ये पैगाम देना चाहूंगा कि डॉक्टर्स आपके लिए दिन रात मुफ्त काम करना और कम फीस पे काम कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। डॉक्टर सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट मांगते हैं। जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, उधर जाके डॉक्टर्स को बुरा भला कहते हैं, आप अल्टीमेटली अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जिसको आप बुरा भला कह रहे हैं वो कभी भी उस दिल से, उस जज्बे से दोबारा आपका मरीज या बाकी वार्ड में मौजूदा मरीजों को नहीं देखता जिस जज्बे से वो उससे पहले देख रहा होता था। क्योंकि वो भी इंसान है, आप अगर बात करेंगे उसके दिल में रह जाएगी, तो वो फिर उस तरह नहीं देखता, उस जज्बे से नहीं देखता। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? मरीज का होता है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ थे डॉक्टर वकार अनवर साहब, जिनकी आपने एक स्टोरी भी सुनी और इनके ख्यालात भी सुने। तो इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।